हेलो वेलकम दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पे। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों पॉलिनोमियल। अब टॉपिक ऑफ पॉलिनोमियल में आपके पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है ना दोस्तों, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होगी आपकी ए एक्स टू दी पावर एन। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 2 3 4 5 एंड अप टू 1 बढ़ती जाएगी, तो उसको बोलते हैं बहुपद समीकरण। क्या बोलते हैं आप? पोलिनोमियल इक्वेशन बोला जाता है दोस्तों, पोलिनोमियल इक्वेशन। तो आज दोस्तों आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं पोलिनोमियल इक्वेशंस। इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस आती हैं जिसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों, और इसमें से आपकी एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आज की क्लास में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल इक्वेशंस। पोलिनोमियल इक्वेशन का मतलब होता है बहुपद समीकरण, जिसमें वेरिएबल की पावर एक से लेकर तो आपकी फाइनाइट फॉर्म तक रह सकती है। तो इसका जो जनरल नोटेशन फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है एक्स की पावर एन प्लस आपका आएगा a1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस फिर आपका आएगा a2 एक्स की पावर एन माइनस 2। ये आपकी सीरीज जो है ये फाइनाइट फॉर्म तक एक्सपांड होती जाएगी। तो ये हो जाएगा n और x की पावर n माइनस n, x की पावर दोस्तों n माइनस n। इस टाइप के फॉर्म में आपके पास इक्वेशंस रहेगी। यहाँ पर आपके पास जो कांस्टेंट कोफिशिएंट आ रहे हैं, ये आपका a आ रहा है, a1 आ रहा है, a2 आ रहा है, n अप टू 1 an आ रहा है। तो ये सभी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट, कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट क्या बोला जाता है? कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट। कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ऑफ वेरिएबल। कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल का मतलब है आपके पास x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट मतलब गुणांक a1 है, x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट गुणांक a2 है। इस टाइप सब कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन सबसे पहले जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वो 1 डिग्री की होती है, जिसको बोला जाता है लीनियर फॉर्म, लीनियर इक्वेशन। मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है दोस्तों? 1 होती है। लीनियर इक्वेशन विथ सिंगल वेरिएबल, विथ 1 वेरिएबल। दोस्तों इसमें केवल एक ही वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो वो इस टाइप्स की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। तो जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है। इसका नोटेशन फॉर्म होता है दोस्तों x प्लस बी इक्वल टू 0। अब x प्लस बी इक्वल टू 0 क्यों हो गया? अब सिंगल मतलब n की प्लेस पर आप क्या रखेंगे दोस्तों? आप n की प्लेस पर जनरल फॉर्म में 1 रखेंगे। n की प्लेस पर क्या रखेंगे दोस्तों? 1 रखेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पर, यहाँ n की प्लेस पर आपने 1 रखा, ठीक है। n की प्लेस पर 1 रखा तो ये कितना हो गया? 1, मतलब x आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 1 रखने के बाद यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस, माइनस वाले को अपन इग्नोर कर देते हैं, माइनस वाले टर्म्स को नहीं लेंगे। आप डायरेक्टली आप x की पावर n माइनस n मतलब किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट बचा हुआ है n, तो यहाँ से क्या आ गया आपका x और n को आपने b ले लिया। तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल के फॉर्म में क्या हो गई? x प्लस बी, बी मतलब कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपने a रिप्रेजेंट करा है तो यहाँ आपने b ले लिया है। तो यहाँ x की पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन होगी आपकी 1 वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे? यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? b को आप उधर ले जाइए, माइनस बी के अपॉन में a आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? माइनस बी अपॉन a हो गया। x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है दोस्तों है। ax प्लस बी का ये सॉल्यूशंस हैं।
इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉल्यूशंस बोलते हैं। सॉल्यूशन भी बोला जाता है या इसका रूट भी बोला जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन या रूट। रूट मतलब ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब x की वैल्यू यदि अपन b अपान a रखेंगे तो वहां पर 0 सेटिस्फाई हो रहा, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इक्वेशन का रूट क्या है दोस्तों? x इक्वल टू माइनस बी अपान a है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपसे x की वैल्यू पूछी जाएगी, उसका रूट पूछा जाएगा, उसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा। तो वन वेरिएबल की इक्वेशन, जैसे मान लो आपके पास x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के फॉर्म में। यहाँ से x की वैल्यू आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू -6 आ गई, तो -6 जो है दोस्तों, ये x का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और x इक्वल टू -6 यदि रखेंगे तो वो 0 सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये इसका रूट हो गया। मतलब इसको आप रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको आप सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। रूट और सॉल्यूशन दोनों एक ही होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन दोस्तों क्या होता है? सेकंड वाला केस है वो भी लीनियर इक्वेशन होती है। दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, विथ दो वेरिएबल रहेंगे दोस्तों, टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के फॉर्म में जो इक्वेशन आती है दोस्तों, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन आपके पास रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है, इसमें दो वेरिएबल हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल यदि दोनों सेम होते हैं, यहाँ दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन है, तो इस सिस्टम को बोला जाता है होमोजीनियस। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है दोस्तों? होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू, यदि नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों सेम हैं तो उस सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम या समघाती आपका सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, और यदि मान लो वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 ही है तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो उस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अब इस लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशंस मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड है। तो सबसे इजी मेथड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अपन डिस्कस करते हैं। सिस्टम को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, that means cross multiplication method. Cross multiplication method, that means to find the solution of linear equation with two variable। दो वेरिएबल के फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 लिखा है। सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 4 लिखा है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x वाली टर्म्स को आप इग्नोर कर देते हैं और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 4 यहाँ लिखेंगे आप 12 माइनस, फिर इसका कोफिशिएंट 1 इंटू 1 यहाँ लिखेंगे 1,
इक्वल टू, इधर लेंगे आप y, यदि इक्वल आ रहा है तो y वाले टर्म्स को आप इग्नोर कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 1 कोफिशिएंट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू, फिर इधर ले लेंगे आप -1, कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई y का कोफिशिएंट 1 है तो 2 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x का कोफिशिएंट 1 है तो 3 आ जाएगा। तो इस टाइप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। x वाली टर्म को इग्नोर करेंगे, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, 3 4 जा 12 और 1 और 1 बीच में माइनस आएगा। y वाली टर्म्स को आप इग्नोर कर देंगे तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 1 इंटू 1 ये -1 होगा। कांस्टेंट वाली टर्म्स को इग्नोर करने के पहले -1 लगाएंगे आप, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा। अब इसको सॉल्व करें दोस्तों तो ये हो जाएगा x/11, ये हो जाएगा y/7 और ये हो जाएगा आपका -1/-1 तो ये हो गया आपका फर्स्ट रेशो, ये हो गया आपका सेकंड रेशो, ये हो गया आपका थर्ड रेशो। तो यदि फर्स्ट रेशो को थर्ड रेशो के इक्वल लेते हैं आप, तो दोस्तों क्या लेते हैं आप, फर्स्ट रेशो को क्या लेते हैं दोस्तों, थर्ड रेशो के इक्वल लेते हैं। तो फर्स्ट रेशो आपका x/11 इक्वल टू 1 हो गया आपका, तो ये हो गया आपका x/11 इक्वल टू 1। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई आपकी, 11 आ गई। तो x की वैल्यू दोस्तों आपकी 11 आ गई, मतलब एक सॉल्यूशन तो आपका 11 आ गया। फिर सेकंड को थर्ड रेशो के इक्वल रखेंगे, मतलब यहाँ सेकंड लेंगे इक्वल टू आप क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड रेशो ले लेंगे। सेकंड आपका y/7 है तो y/7 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7 आ जाएगी। तो सेकंड फार्मूला जो है आपका वो आ जाएगा आपका सेकंड फॉर्म, ये x की वैल्यू 11 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। तो 11 और 7 इस टाइप अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने यहाँ पर माइनस लिया है तो ये आपका प्लस माइनस और प्लस के फॉर्म में सॉल्व होगा। तो इस टाइप की जो कंडीशंस है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें x और y की वैल्यू आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो पहली मेथड मैंने आपको बताई विद एग्जांपल। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अब लीनियर इक्वेशंस में कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन से सॉल्यूशंस, that means solution of linear equations। अब जैसे मान लो लीनियर इक्वेशंस है आपकी जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो आ रही है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन आपकी रिप्रेजेंट हो रही है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स फॉर्म। आप सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है दोस्तों, x का कोफिशिएंट a1 और सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट a2, कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो इस टाइप्स के जो सॉल्यूशंस होता है दोस्तों वो यूनिक सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। सेकंड जो है वो होता है आपका नो सॉल्यूशंस। सेकंड होता है दोस्तों नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 दोनों का रेशियो इक्वल होता है b1/b2 के, बट वो इक्वल नहीं होता है c1/c2 के, इन रेशियो के। तो इस टाइप्स का जो सॉल्यूशन होता है ना दोस्तों वो सॉल्यूशंस होता है आपका नो सॉल्यूशंस। थर्ड कंडीशन दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसमें तीनों रेशो इक्वल होते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2. So there are three types of solutions of the linear equations. Okay, तो ये तीन सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है दोस्तों. आपका जो पहला सॉल्यूशंस है वो आपका यूनिक सॉल्यूशंस होगा जिसमें रेशियो इक्वल नहीं रहेंगे दोनों. दूसरा सॉल्यूशन जो कि नो सॉल्यूशंस होता है जिसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है. और थर्ड सॉल्यूशन जिसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें तीनों रेशियो आपके इक्वल होते हैं. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स फॉर्म. तो ये दो वेरिएबल्स के फॉर्म में आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो अब इसका मैं एक क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चंस में आपको किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि वेरिएबल दो हैं और लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल एक है तो सिंगल वेरिएबल होगा आपका. तो नेक्स्ट जो है, अब इस पे क्वेश्चंस को अपन थोड़ा ट्राई करते हैं. एक एग्जांपल है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है. आपके पास इक्वेशन है kx y इक्वल टू 2 एंड सेकंड इक्वेशन है 6x - 2y इक्वल टू 3. तो दोस्तों ये सिस्टम इक्वेशन है और इसमें एक सॉल्यूशन दे रखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, in which infinite many solution, infinite many solutions. अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है. आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए अपन ने कंडीशंस देखी अभी अपने कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू होता है C1/C2. तो दोस्तों देखिए आप A1/A2 मतलब K/6, यहाँ लेंगे आप K/6 इक्वल टू, यहाँ लेंगे -1/-2 तो -1/-2, इधर लेंगे आप 2/3, इधर दोस्तों क्या लेंगे आप 2/3. तो आप दोस्तों क्या करेंगे कि ये माइनस से माइनस तो आपका कैंसिल हो रहा है दोस्तों, तो माइनस से माइनस को तो आप कैंसिल कर देंगे. तो K/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/3. अब आपको तीन रेशियो मिल गए, आपको k की वैल्यू निकालना है. तो फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये फर्स्ट रेशियो हो गया, ये सेकंड रेशियो हो गया, ये थर्ड रेशियो हो गया. तो आप दोस्तों क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रेशियो को थर्ड रेशियो के इक्वल रखेंगे, फर्स्ट रेशियो इक्वल टू थर्ड रेशियो. तो फर्स्ट रेशियो क्या है दोस्तों K/6 है, थर्ड रेशियो क्या है दोस्तों 2/3 है. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका k कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा डिवाइडेड बाय 3 होगा. तो आप 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6, तो 2 2 4 आ जाएगा आपका. ओके दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, सेकंड रेशियो को इक्वल रखेंगे थर्ड रेशियो के. तो सेकंड रेशियो 1/2 इक्वल 2/3. कोई एनालिसिस नहीं निकल रहा है तो इसको छोड़ देंगे, फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि जिसमें k आपके पास गिवन है वही वाला रेशियो लेके चलना है आपको. तो आप फर्स्ट इक्वल टू थर्ड वाला रेशियो लेंगे, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड. तो आपका फर्स्ट रेशियो K/6 है और आपका जो थर्ड रेशियो है वो 2/3 है.
अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 4 जा 12। तो आपको k की वैल्यू यहाँ से भी 4 आ रही है, यहाँ से 4 आ रही है, मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, k की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। मतलब इसका आंसर कितना रहेगा दोस्तों, k इक्वल टू 4 रहेगा, ये करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसमें सॉल्यूशंस भी याद रखना है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन, इस टाइप से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन और भी डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में आए हुए क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल फॉर्म। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जबकि abc जो दोस्तों ये आपके लीनियर कांस्टेंट है, सॉरी ये है कांस्टेंट के फॉर्म में है, जो कि आपके रियल होते हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, a b c ये सभी रियल कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट के फॉर्म में होंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं धनाचार्य फॉर्मूला। धनाचार्य एक वैज्ञानिक था जिसने इस फॉर्मूले का जन्मदाता है। इस फॉर्मूले का जन्मदाता कौन है, धनाचार्य है। तो इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आप ABC यहाँ से ले सकते हैं, a मतलब x स्क्वायर कोएफिशिएंट, b मतलब x का कोएफिशिएंट, c मतलब जो भी c वाली टर्म्स कांस्टेंट है। तो इस टाइप्स का जो फार्मूला है दोस्तों, इसको धनाचार्य फार्मूले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि धनाचार्य एक वैज्ञानिक था जिसने इस फार्मूले को मॉडिफाई करा है, मतलब इसकी उत्पत्ति करी है। ठीक है, इसका जनक है, इसको बोलते हैं धनाचार्य फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब ये फार्मूला या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसमें सॉल्व करने के लिए आपको दो, आपके पास एक तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यदि आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो वो रूट आपका अल्फा होता है। पॉजिटिव के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये पहला रूट हो गया अपान 2 है। यदि आप निगेटिव वैल्यू लेंगे तो वो बीटा हो जाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा हो जाएगा -b माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2 है। तो अल्फा और बीटा के फॉर्मूले भी याद रखना है। क्वाड्रेटिक जितनी पावर होती है उतने इसके रूट्स होते हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। यदि प्लस लेंगे तो अल्फा आएगा, बीटा लेंगे तो माइनस आएगा। तो ये हो गया रूट्स। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। रूट्स का नेचर निकालते हैं अपन, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहली कंडीशन आप डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन, यदि d आपका ग्रेटर आ रहा है, मतलब आपके रूट्स जो हैं रियल है, रियल एंड डिफरेंट, रूट्स क्या होंगे दोस्तों, रियल एंड डिफरेंट होंगे। सेकंड, d आपका लेस 0 आ रहा है,
तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन, यदि डी आपका 0 आ रहा है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। अब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट नेचर है दोस्तों क्या है, फर्स्ट नेचर अपन ने डिस्कस करा अभी, ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट मीडियन का। नेचर के को आप एनालिसिस करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b² - 4ac का। यदि d की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो आपके जो रूट्स हैं वो रूट्स हमेशा रियल और डिफरेंट होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। यदि d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, आपकी नेगेटिव आ गई, मतलब आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी पार्ट में रहेंगे। ठीक है, मतलब काल्पनिक होंगे, ये वास्तविक होंगे। यदि आपका 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, मतलब कोई भी दो रूट्स आपके इक्वल होंगे, 1 1 2 2 3 3 किसी भी फॉर्म में रहेंगे। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये नेचर फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रीट मीडियन का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, b² - 4ac, जिसको आप कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके दोस्तों, अब ये तो कंडीशंस हो गई। अब आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे Q.E, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दोस्तों, जो कि अपन ने अभी इसका जनरल फॉर्म अपन डिस्कस करा है, दैट मीन्स ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर the roots of above quadratic equation, QE। अब इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट का जो सम है वो बेसिकली -b/a आता है, -b/a। सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सेकंड आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसको आप अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है आपका c/a। ये दो फॉर्मूले याद रखना है दोस्तों, सम ऑफ द रूट्स -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a होता है। अब थर्ड कंडीशन क्या है दोस्तों, यदि आपके पास रूट्स यदि आपके पास गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंडीशन दैट मीन्स इफ रूट्स आर गिवन, यदि आपके पास रूट्स जो हैं वो दिए गए हैं, रूट्स क्या है दोस्तों, गिवन है, then find the quadratic equation, then find the quadratic equation। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² - सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा = 0। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यदि आपको रूट्स निकालना है, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, और यदि आपके पास रूट्स दे रखे हैं, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, x² - सम ऑफ द रूट्स दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो वहां से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, इफ ax² + bx + c = 0 देन द रूट्स अल्फा एंड बीटा, सो दैट इफ 1/α and 1/β are the roots
इक्वेशन विल बी, अब उसने क्या पूछा है दोस्तों कि यदि 1/अल्फा और 1/बीटा यदि किसी समीकरण के रूट्स हैं तो वो समीकरण क्या होगी। अब देखो पहली कंडीशन है x² + bx + c = 0। अब देखो क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसमें एक ट्रिक ध्यान रखिएगा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c = 0। अब इसके रूट्स दोस्तों उसने दे रखे हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा ये रूट्स आपके पास गिवन है दोस्तों, ये रूट्स आपके पास गिवन है दोस्तों। अल्फ़ा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं दोस्तों। तो आप वो पूछ रहा है कि यदि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगी। तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा में आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक ट्रिक ध्यान रखिएगा आप कि ये ए और सी आपस में चेंज हो जाते हैं, ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा है तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों ये हो जाएगी आपकी ए की प्लेस पर सी आ जाएगा, सी की प्लेस पर ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी cx² + bx + a = 0 होगी। बट आपके जो रूट्स हैं दोस्तों ये रूट्स जो हैं ये रेसिप्रोकल फॉर्म में होना चाहिए। ये रूट्स क्या होना चाहिए दोस्तों, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अल्फ़ा का 1/अल्फ़ा, बीटा का 1/बीटा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का 1/2, 3 का 1/3, इस टाइप जो रूट्स होंगे दोस्तों उसके लिए आपको ए और सी को आपको इंटरचेंज करना है, वहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएगी। चलो दोस्तों इस पर बेस्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है 6x² - 5x + p = 0 + p = 0। अब इसके जो रूट्स हैं वो हैं आपके पास इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स of above equation, above quadratic equations, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोस्तों रूट्स हैं। देन अब अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स डिफाइन है। तो देन 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर द रूट्स विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पूछ रहा है कि 1/अल्फा 1/बीटा कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू p है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इनको एक्सचेंज करना है। मतलब 6 की प्लेस पर p आ जाएगा, p की प्लेस पर 6 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी px² - 5x प्लस ये 6 हो जाएगी = 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जो लिखी हुई है इसके जो रूट्स होंगे दोस्तों, इसके रूट्स होंगे दोस्तों 1/अल्फा होंगे एंड 1/बीटा होंगे। ओके दोस्तों, तो इस टाइप आपको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चंस में और नेक्स्ट कंडीशन भी आपसे पूछ सकता है कि यदि मान लो आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो 6 हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम ऑफ द रूट 6 हैं, एंड वन रूट इज 3। पहला रूट आपका 3 है दोस्तों, ठीक है, पहला रूट आपका 3 है, तो दूसरा वाला रूट आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को ऐड कर देंगे। सम ऑफ द रूट्स आपके 6 हैं, जिसमें एक रूट आपका अल्फ़ा और बीटा कोई भी ले लीजिए, आप अल्फ़ा ले लीजिए। अल्फ़ा आपने एज्यूम करा है कि अल्फ़ा आपका कोई भी एक रूट्स है,
3 प्लस दूसरा रूट आपका फाइंड आउट हो जाएगा, दूसरा रूट आ जाएगा आपका बीटा दोस्तों। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे मतलब 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका बीटा भी 3 आ गया और आपका अल्फ़ा जो रूट्स है, पहला रूट्स आपका गिवन था, तो अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स आपके इस टाइप फाइंड आउट हो जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको p की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको p की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दोस्तों आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। सम ऑफ द रूट्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो माइनस बी अपान ए होती है। अल्फ़ा आपके पास दे रखा है 3, बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिए 3, माइनस बी मतलब -5। यहाँ से देखो आप, ये -5 आ गया तो माइनस माइनस प्लस 5। ए की वैल्यू दोस्तों p है आपकी, ए की वैल्यू दोस्तों आपकी p है, तो 3 प्लस 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इक्वल टू 5 अपान p हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 अपान p हो जाएगा। इसका यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 6p इक्वल टू 5 होगा दोस्तों। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5/6 हो जाएगी। तो इस टाइम आपको p की वैल्यू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगी। आपका सम ऑफ द रूट्स भी गिवन हो सकता है, आपका डिफरेंट ऑफ द रूट्स भी गिवन होता है, आपका एक रूट भी गिवन हो सकता है, आपका दो रूट्स भी गिवन हो सकते हैं। तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा थे, अब ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिसके जो रूट्स होंगे दोस्तों वो अल्फ़ा 3 है और बीटा 3 है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1/3 हो जाएंगे और 1/3 हो जाएंगे रेसिप्रोकल। यदि इस इक्वेशन से आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करना थी तो माइनस बी अपान ए, ये इस टाइप की इक्वेशन आपको सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर इस कंडीशन में आपको सम ऑफ द रूट्स नहीं देंगे दोस्तों, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में गिवन रहेगा। आपके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यदि गिवन है तो इससे आप p की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बट कंडीशन आपको ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कौन सी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, उस पर आपको फोकस करना है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन ट्राई करते हैं। आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास गिवन है, जैसे x² माइनस 2x, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस ऑफ 2x, x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब इस इक्वेशंस में दोस्तों आपको 1 अपान अल्फ़ा 1 अपान बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स of above quadratic equation, also find, आपको दोस्तों फाइंड आउट करना है 1 अपान अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके पास गिवन रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास x² माइनस 2x प्लस 5 है दोस्तों, इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप कंपेरिजन करेंगे आप जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप कंपेरिजन कर देंगे। इससे यदि आप कंपेयर करेंगे दोस्तों, इसे तुलना करेंगे, इससे यदि आप कंपेयर करते हैं दोस्तों तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। a मतलब x² का कोफिशिएंट 1 होगा, b मतलब x का कोफिशिएंट -2 होगा और c मतलब आपके पास कांस्टेंट आपका 5 हो जाएगा। आपको दो कंडीशन अप्लाई करना है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स जो होते हैं दोस्तों वो -b अपान a होते हैं। तो -b मतलब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, a मतलब 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दो रूट्स का एडिशन आपका 2 आ गया। दो रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फार्मूला होता है दोस्तों c अपान a, c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है। तो ये दोनों वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, जो कंडीशन आपके पास दे रखी है उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे।
आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों 1 अपान अल्फ़ा अपान बीटा की प्लस बीटा अपान अल्फ़ा की। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इन द सेंस इसका आप एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा और बीटा दोनों एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। अल्फ़ा बीटा आपका एलसीएम आ गया, फिर इसका आप एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा में होगा, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा में होगा। तो ये कंडीशंस क्या मिल जाएगी दोस्तों, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगी। अब दोस्तों अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा बीटा। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा आप लिखेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है ना दोस्तों, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है आपके पास। तो दोस्तों उस केसेस में आप क्या करेंगे, इस केसेस में आपको सॉल्व करना है। इस केसेस में आपको दोस्तों क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखना है, आपको अल्फ़ा की वैल्यू रखना है दोस्तों। तो अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब ये तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है तो 2 रख देंगे आप, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा कितना है दोस्तों 5 है, तो ये दोस्तों 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 4 और 5 टू जो 10 हो जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/5। तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -6/5 होगी। 1 अपान अल्फ़ा अपान बीटा, बीटा अपान अल्फ़ा की वैल्यू -6/5 मिलेगी। तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों आपको इसी फॉर्म में सॉल्व करना है। अब एक अपन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, आपकी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है 2019 की एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k-1 ऑफ एक्स स्क्वायर, k-1 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3kx इक्वल टू 3kx प्लस 1 if the sum of the roots is 6, the sum of the roots, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है। if the sum of the roots is 6 then find the value of k, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के आपका जो अननोन है इसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू पूछी गई है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को यदि अपन सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k-1 ऑफ होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, इन सभी टर्म्स को उठा के आप इधर लाइए तो ये माइनस टाइम हो जाएगा, -3k ऑफ एक्स हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0 दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इसका जो कंपैरिजन करते हैं आप, इसका कंपेयर किससे करेंगे दोस्तों, इसका कंपेयर आप करेंगे जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से आप कंपैरिजन कर लेंगे दोस्तों। तो वहाँ पर ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको दोस्तों, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा। कोफिशिएंट मतलब दोस्तों गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है k-1 का होल स्क्वायर हो गया। b मतलब x का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक मतलब -3k हो गया, और c मतलब कांस्टेंट कितना है दोस्तों, -1 हो गया। तो आप ए बी सी की वैल्यू आप इस जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कंडीशंस में क्या दे रखा है, इन सब दोनों, अब देखो यहाँ पर जो सम दे रखा है, सम ऑफ द रूट्स जो रखा है 6 हैं, तो 6 मतलब यदि सम ऑफ द रूट्स मतलब यदि इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके दो रूट्स दोस्तों क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट जो है वो -b/a होता है।
है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो होते हैं अल्फा और बीटा, दोनों का सम कितना दे रखा है दोस्तों 6 दे रखा है, इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 3 के हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए कितना है आपका, ए की वैल्यू के माइनस 1, ई की वैल्यू क्या है दोस्तों के माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आपके पास इक्वेशंस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k का मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू इधर से 3 के आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 3 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 अब यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगी k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस k को आप इधर ले आएंगे तो माइनस के इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको ओपन करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है आपको, तो ये 2 टाइम्स तो आपका पहले से ही है, इसको ओपन कर देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 ऑफ माइनस ऑफ k इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, तो माइनस ऑफ k इक्वल टू 0 आ गया, अब इक्वल टू 0। अब इस केसेस में आपको क्या करना है दोस्तों, इस केसेस में आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई k स्क्वायर में होगा, दैट मीन्स 2k स्क्वायर माइनस 4k हो जाएगा प्लस 2 माइनस k हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ से यदि आप 2k कॉमन लेंगे तो 2k कॉमन लेंगे तो यहाँ से दोस्तों k माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से आप माइनस 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 2 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से k माइनस 2 भी आप कॉमन ले सकते हैं। यदि आप k माइनस 2 भी कॉमन लेंगे आप, तो वहाँ से जो फाइनल इक्वेशंस हैं वो मिल जाएगी आपको, वहाँ से k की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपके पास 2 फैक्टर मिल जाएंगे, एक फैक्टर मिलेगा दोस्तों k माइनस 2, दूसरा फैक्टर मिलेगा दोस्तों 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी एक तो 2 आ जाएगी और k की वैल्यू आपकी 1/2 आएगी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में 2 आंसर दे रखा है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा करेक्ट ऑप्शन, उसमें रूट k की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 2 भी हो सकती है और 1/2 भी हो सकती है। जो ऑप्शन में दे रखा है उस पर आप टिक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करना है। ये सब क्वेश्चंस आपको सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं दोस्तों। अब इसमें और कोई क्वेश्चंस इस टाइप्स के हैं जिससे आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका आ रहा है आपका थीटा एक्स स्क्वायर आ रहा है, थीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0 दोस्तों। इफ the sum of the root is 4, find the value of theta। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों, थीटा की वैल्यू निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सम ऑफ द रूट्स दे रखे हैं दोस्तों, तो इसके क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो सम ऑफ द रूट्स आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी मतलब 2 और ए की वैल्यू थीटा है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इक्वल टू 2 अपान थीटा। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 थीटा इक्वल टू 2 आ गया। अब उस केसेस में थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, तो 4 जो है दोस्तों 2 के अपॉन में आ जाएगा, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, मतलब थीटा की वैल्यू जो है दोस्तों 1/2 आ जाएगी। मतलब इस टाइप आप कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आपके पास कंडीशंस गिवन रहेगी कि आपके पास रूट का सम या रूट का प्रोडक्ट आपके पास गिवन रहेगा। तो इस केसेस में अपने को क्वेश्चंस को कंडीशन देख के सोल्व करना है दोस्तों। तो ये बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस पर आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।